हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएचएन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर देंगे कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी होती क्या है। चैप्टर का नाम यह है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, एक एक वर्ड का मीनिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड शेयरिंग आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग एंड लिविंग ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। कहने का अर्थ ये है कि एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसके अंदर पीपल्स हैं, जो भी होते हैं वो अपने आइडियाज़, फैक्ट, फीलिंग जो भी होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। किसके अंदर? एक जियोग्राफिकल एरिया होता है उसके अंदर। ठीक है, अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें इसके अंदर, तो सेकंड वन है कि ए ग्रुप ऑफ विद इन कॉमन इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर विद इन ए जियोग्राफिकल बाउंड्री। वही बात है कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है जिसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस ग्रुप के साथ हम अपनी बात है वो शेयर करते हैं। उसके बाद ये होती है हमारी कम्युनिटी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ के अंदर बताया गया है कि ये फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ होना चाहिए और उसके पास कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, अब्सेंस होनी चाहिए डिजीज की। सीएचएन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच द नर्स प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू कम्युनिटी। प्रोसेस होती है जिसके अंदर नर्स है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाती है किसको? कम्युनिटी को। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, इट इज प्रोवाइडिंग नर्सिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी फॉर देयर बेटर हेल्थ। वो एक नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है किसको? कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि उनका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, बेटर रहे। उसके बाद हम डिजीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है? डिजीज की डेफिनेशन होती है कि एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुपर नेचुरल, जर्म्स, डिजीज एजेंट, मल्टीपल कोज थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल एंड पैरासाइट कोज, पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल कोज, पुअर हाइजीन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ देखे जाते हैं। देख लेते हैं स्कोप ऑफ सीएचएन। स्कोप ऑफ सीएचएन में सबसे पहले आता है होम केयर। होम केयर के अंदर क्या है? गुड नंबर ऑफ पेशेंट कैन बी केयर एट होम थ्रू एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। इसके अंदर है कि हॉस्पिटल जाने की बजाय वो होम केयर प्रोवाइड करवा दे, मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको उनके घर पर ही नर्स है वो विजिट करे उनकी फैमिलीज़ के अंदर और उनको केयर प्रोवाइड करवाए। होम केयर के अंदर तो मेन बात यही है कि द नर्स प्रैक्टिशनर प्रोवाइड सच ए केयर, द नर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजिट फैमिलीज एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर। यही बात कही है कि हर घर में, हर फैमिलीज़ के अंदर वो विजिट करे नर्स और अपनी नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करवाए पेशेंट को। उसके बाद आता है नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या होता है? द मोस्ट ऑफ नर्सिंग होम आर प्राइवेट रन। बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम है वो प्राइवेट रन होते हैं। द कंपोनेंट इन नर्सिंग होम है बेटर स्कोप। इसके अंदर एक बेटर स्कोप है एंड प्रोवाइड मेडिकल केयर। ये मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आता है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, एमसीएच। एमसीएच का मतलब होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो इसके अंदर क्या आता है? एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मदर एंड चाइल्ड हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइड केयर, मतलब हेल्थ केयर। इसके अंदर भी यही बात है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इसके अंदर लागू होती है कि मतलब जो मदर और चाइल्ड है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको केयर प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, जैसे कि कैसे कैसे करवा सकते हैं? ऑर्गेनाइज वेरिसेस फैक्ट कैंप लगाकर, पार्टिसिपेट इन एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, प्रोवाइड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद में उसको केयर प्रोवाइड करवाए। उसके बाद आता है कि स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या है? इट इज़ नॉट येट वेल डेवलप इन इंडिया। स्कूल हेल्थ नर्सिंग ये अभी से इंडिया में इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट चाइल्ड हेल्थ चिल्ड्रन। स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन, प्रोमोट मतलब आगे बढ़ावा देता है, प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, और किसकी? जो ये स्कूल के चाइल्ड होते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड डेंटल एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ, टीचिंग, इम्यूनाइजेशन, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। उसके बाद आता है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या है कि नर्स कैन प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू फैमिलीज। उससे ही पता चल रहा है कि हर घर में विजिट करना, हर फैमिलीज के अंदर विजिट करना और फिर केयर प्रोवाइड करवाना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू टीच पेशेंट इन देयर होम, पेशेंट को उसके घर में ही केयर प्रोवाइड करवाना। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टू प्रोवाइड पीएचसी टू द कम्युनिटी। पीएचसी है जो प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करवाना। टू अटेंड एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, टू प्रमोट चाइल्ड हेल्थ अंडर 5 ईयर क्लिनिक, इम्यूनाइजेशन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशनल नीड। ये सब कुछ नीड उसको प्रोवाइड करवाना। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अगला है इंडस्ट्रियल नर्स। इंडस्ट्रियल नर्स के अंदर क्या है? नर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज वेयर पॉपुलेशन आर मोर देन 500 वर्कर्स। इसके अंदर भी यही बात बताई गई है, वहाँ पर ही नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को जहाँ पर 500 वर्कर से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। द रोल ऑफ नर्स आर लाइक मेडिकल चेकअप, एग्जामिनेशन, इंडस्ट्रियल सैनिटेशन एंड केयर ऑफ सिक पेशेंट। इन सभी को नर्स है वो केयर प्रोवाइड करवाती है। सिक पेशेंट को उनका मेडिकल चेकअप करती है और इंडस्ट्रियल सैनिटेशन भी करती है। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसके बाद ही आता है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? इट इज़ रोल ऑफ एरिया हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ नर्स अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल केसेस। यही बात है कि सबसे पहले डायग्नोसिस मतलब जो भी बीमारी है पहले वो पता लगाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। किसके अंदर? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर।
तो हमारा लास्ट वाला स्कोप आता है जेरिएटिक नर्सिंग। इसके अंदर आता है कि ओल्ड एज ग्रुप के लिए होता है। इट इज स्पेसिफिक नर्सिंग केयर टू ओल्ड एज पर्सन। इसके अंदर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसके केयर प्रोवाइड करवाते हैं। फंक्शन एंड रोल ऑफ सीएचएन इसके में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ। दूसरा होता है कम्युनिकेशन मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद हेल्थ टीम मेंबर्स। तीसरा होता है टीचर प्रोवाइड गुड नॉलेज अबाउट जनरल हेल्थ। चौथा होता है रिसर्च एंड कंडक्ट रिसर्च फॉर एमसीएच। फिफ्थ होता है नर्सिंग केयर गिवर एंड केयर टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कम्युनिटी हेल्थ। इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और सुपरवाइजन ऑफ स्टाफ ये होता है, पहला पॉइंट है ये। और दूसरा है कि कम्युनिकेशन जो बातचीत है, वार्तालाप है, वो एक अच्छी बनी रहे और अच्छा रिलेशनशिप बना रहे किसके साथ, हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ। तीसरा है कि जो टीचर है वो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाए किसको, जनरल हेल्थ के बारे में, जो भी नर्स हैं उनको। उसके बाद आता है कि रिसर्चर और कंडक्ट रिसर्चर फॉर एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में रिसर्च करे कंप्लीट। उसके बारे में नर्स है वो केयर गिवर प्रोवाइड करवाए और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सोसाइटी को, हर एक कम्युनिटी को नर्स है वो केयर प्रोवाइड करवाए। उसके बाद आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन। प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन के अंदर सबसे पहले आता है मीट टू कम्युनिटी। मीट टू कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, द मेंटेन आईपीआर। आईपीआर क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये सबसे पहले इसको मेंटेन करके रखते हैं इस पेज के अंदर। और ये कांटेक्ट करते हैं लीडर के साथ, उस लीडर के साथ कांटेक्ट करते हैं और फिर वो सारे नोटिफिकेशन सर्वे करता है डिजीज के बारे में। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड नीड्स डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, मीट टू कम्युनिटी। सबसे पहले हम कम्युनिटी से मिले थे, उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में और उसकी ज़रूरतें जो भी होती है उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि इट कैन बी डन बाई बेसलाइन सर्वे चेकिंग एंड द रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अंदर आता है कि जो रिकॉर्ड होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उसको हम चेक करते हैं, फिर हेल्थ सब सेंटर का, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। इसके पास स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग डिजीज होते हैं, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, डिसेबिलिटीज रेट होते हैं। उसके बाद थर्ड आता है सेटिंग प्रायोरिटीज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखते हैं। अंदर आता है कि ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम एंड कीप अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी एंड दीज आर लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम एंड सीरियसनेस। इसके अंदर आता है कि सभी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर उसको उसकी प्रायोरिटी के बारे में मतलब उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। और दीज आर लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम एंड सीरियसनेस। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है कि प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिसाइड व्हाट एक्शन टू बी टेकन बाय हेल्थ टीम मेंबर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो डिसाइड करती है कि इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हेल्थ टीम मेंबर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए। द प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम का फिर वो नर्स है वो हेल्थ टीम मेंबर्स है उसको क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरवेंशन के अंदर क्या आता है, सीएचएन कैरिड आउट एक्टिविटीज डिसाइड व्हाट अपॉन द प्लानिंग फेज विच इंक्लूड प्रोसीजर ट्रीटमेंट। इसके अंदर आता है कि सीएचएन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो कैरिड आउट करती है कि इसके अंदर ये प्लानिंग फेज डिपेंड किया है, ये डिसाइड किया है और यही इंक्लूड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं इवेल्युएशन। इसको दूसरा नाम बोलते हैं रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि इट विल मेजर टू एक्सटेंड विच प्रॉब्लम हैज़ बीन सोल्ड या फिर हैव बीन सोल्ड, कि उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया था, वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं इवेलुएट। अब बात आती है पीएचसी के बारे में। पीएचसी क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है, सबसे इजी डेफिनेशन है, पीएचसी इज वन ऑफ द सोशल फिनोमेना ऑफ टाइम। इट इज़ पावरफुल पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये एक सोशल फिनोमेना होता है हमारे टाइम का। इसके अंदर पावरफुल पोटेंशियल होते हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अगर हम और के अंदर इसकी डेफिनेशन होती है कि पीएचसी इज एड्रेस टू द हेल्थ नीडेड ऑफ कम्युनिटी थ्रू आउट द वूल केयर ऑफ हेल्थ लाइक एज होम, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि पीएचसी है वो मतलब जो भी ज़रूरत होती है हेल्थ की कम्युनिटी के अंदर वो एड्रेस की जाती है और हमारी पूरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि होम में भी घर घर में जाके नर्स विजिट करती है, स्कूल्स के अंदर हेल्थ सेंटर बनाए हुए होते हैं, पीएचसी हॉस्पिटल होते हैं, सभी के अंदर उनकी केयर प्रोवाइड करते हैं। पर्पज ऑफ पीएचसी देख लेते हैं। पर्पज ऑफ पीएचसी के अंदर सबसे पहला आता है प्रॉपरली डिलीवरी ऑफ हेल्थ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन। अच्छे से प्रॉपर हेल्थ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी है किसको, रूरल पॉपुलेशन को। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि द पॉपुलेशन ऑफ पीएचसी टू बी पोस्टेड एट द प्लेस ऑफ ईच सब सेंटर टू कवर पॉपुलेशन ऑफ 5000। इसके अंदर ये है कि पीएचसी को पोस्ट किया गया है किस जगह पर, हेल्थ सब सेंटर के साथ, हर एक हेल्थ सब सेंटर के साथ, ताकि वो कवर कर सके 5000 पॉपुलेशन तक। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज या फिर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज सेंटर। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके रखना है, उसे प्रोवाइड करवाना है।
इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद आता है ईच हेल्थ गाइड इट्स एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड पीएचसी पॉपुलेशन ऑफ 1000। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी हेल्थ के अंदर एक्सेप्टेड जो भी पीएचसी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा जो पॉपुलेशन 1000 है उसे हेल्थ गाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड केयर ऑफ पीपल्स। इसके अंदर आता है कि हेल्थ को प्रमोशन दिया जाता है और केयर दी जाती है पीपल्स को। द प्रोविजन ऑफ पीएचसी इज नेचुरली एक्सटेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर यही बात है कि नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इसको प्रोविज़न दी जाती है पीएचसी को। उसके बाद हम कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट या फिर दूसरा नाम बोले एलिमेंट्स। इसके अंदर आता है एजुकेशन ऑफ पीपल अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दैम। इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट्स के अंदर आता है कि इसमें कैसे कंट्रोल करें, कैसे बचाएं किसको, हेल्थ प्रॉब्लम्स को। इसे एजुकेशन दी जाती है पीपल्स को। दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ गुड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसके अंदर कंप्लीट अच्छे से सप्लाई दी जाती है, प्रमोशन दी जाती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर इसको सेफ वाटर सप्लाई की जाती है और बेसिक सैनिटेशन भी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर पूरी मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, पूरी फैमिली प्लानिंग उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करवानी होती है। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अंदर आता है कि जो भी इम्यूनाइजेशन है वो अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ के हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल इंडेमिक डिजीज़, उसको कंट्रोल करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरी। बिल्कुल अच्छे से उसी डिजीज़, कॉमन डिजीज़ और इंजरी हो रखी है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, जो भी एसेंशियल ड्रग्स की ज़रूरत है उसे उसे प्रोवाइड करवाना। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स या फिर दूसरा नाम बोल सकते हैं एलिमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी के अंदर सबसे पहले आती है एड्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आता है कि हेल्थ सर्विसेज शुड बी accessible टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद स्पेशल अटेंशन टू द नीडी पर्सन एंड ग्रुप। ये सिर्फ उन्हीं पर्सनस को दी जाती है, उसी ग्रुप्स को स्पेशल प्रोवाइड की जाती है जिसको ज़्यादा नीड होती है, उसी सेक्शन सोसाइटी के सेक्शन को ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अंदर आता है पीएचसी फॉर द पीपल्स बाय द पीपल्स। लोकल कम्युनिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर भी यही बात है कि पीएचसी वो पीपल्स को, पीपल के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा, इन सभी के द्वारा ये क्या की जाती है, ये इन्वॉल्वमेंट की जाती है। ठीक है, इसके अंदर प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है उस प्लान के ऊपर और उसके बाद उसको हेल्थ सर्विसेज है वो मेंटेन की जाती है, फिर कह सकते हैं प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आता है सोशियोलॉजी एक्सेप्टेबल मेथड आर यूज इंस्टेड ऑफ कॉस्टली मेथड शुड बी स्पेसिफिक बेस। इसके अंदर जो सोशियोलॉजी है वो एक्सेप्टेबल हो करती है सिर्फ इंस्टेड मेथड यूज़ किए जाते हैं, जो कि कॉस्टली मेथड यूज़ है वो साइंटिफिक बेस के लिए किए जाते हैं। फोकस ऑन प्रिवेंशन। फोकस ऑन प्रिवेंशन के अंदर आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर इन पीएचसी। हम बचाव से ज़्यादा हम केयर के ऊपर ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा ये बेटर होता है हमारे लिए। ठीक है, दिस फोकस गिवन ऑन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशनल एंड नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज़। इसके अंदर होता है कि अगर हम कम्युनिकेशनल नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज से बच सकते हैं जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद आता है मल्टी सेक्टरल अप्रोच। इसके अंदर आता है देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। इसके अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तहत बताऊं तो यूनिसेफ एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, ये सब कुछ। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ नर्स इन पीएचसी। रोल ऑफ नर्स इन पीएचसी देखते हैं। रोल ऑफ नर्स इन पीएचसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सबसे पहले हम हेल्थ स्टेटस देखेंगे उस इंडिविजुअल का, उस कम्युनिटी को, उसको असेस करेंगे। उसके बाद आता है कि इंक्रीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद हम जो कम्युनिटी है उसकी इंक्रीजमेंट करेंगे उनमें इन्वॉल्व करने के लिए। प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी केसेज एंड मेकिंग रेफरल। इसके अंदर हम उसे प्रोवाइड कराएंगे उसकी हेल्थ केयर को, उसकी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केसेज को और मेकिंग रेफरल, उसको रेफरल बनाएंगे। उसके बाद आता है मेंटेनिंग एपिडेमियोलॉजिकल साइंस, यानी का अर्थ है कि महामारी विज्ञान, इसके बारे में हम इसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद आता है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस इन पीएचसी। फिर उसके बाद उस प्रोसेस को मॉनिटरिंग करेंगे पीएचसी के अंदर। इसमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशनल नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या फिर सैनिटेटिव प्रॉब्लम। उसके बाद आता है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। उसके बाद आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये सारी थी हमारी इंडिया के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम। उसके बाद हम देख लेते हैं कोजेज कि क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। अंदर सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल कोज। इन्वायरमेंटल कोज के अंदर आता है सबसे पहले लैक ऑफ सैनिटेशन एरिया,
उसके बाद आता है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इनसेंट्री गिविंग कंडीशन, या फिर क्राउडेड एरिया, या फिर पोल्यूशन ऑफ वाटर से एयर एंड सोयल एंड फूड। तो ये सारी कोजेज हैं हेल्थ प्रॉब्लम के। सेकेंड कोज आता है कि सोशियो इकोनॉमिक कोज, इसके अंदर आता है पुवर्टी, इलिटरेसी, कस्टम, ट्रेडिशनल बिलीव एंड कल्चरल पैटर्न, इन एडुकेट न्यूट्रिशन, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारी किसके अंदर है? सोशियो इकोनॉमिक कोज के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशनल और नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज के बारे में। तो कम्युनिकेशनल डिजीज क्या होती है? एन इलनेस डिजीज, इलनेस ही बोल सकते हैं, फिर डिजीज बोल सकते हैं, दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंडीशन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंडीशन से कोई भी जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है, मतलब फैल रही है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू टीबी, एसटीडी, एचआईवी या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारी कम्युनिकेशनल डिजीज होती है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशनल डिजीज। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज। नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज के अंदर आता है दैट डिजीज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके अंदर जैसे कि कार्डियक डिजीज हो गया, एचआईवी हो गई, डीएम हो गई, या फिर कैंसर हो गई, ये सारी सारी है, ये एक दूसरे से नहीं फैलती। ये नहीं है कि हम किसी से बोल रहे हैं तो उसके थ्रू फैल जाए, नहीं, ये जिसके अंदर हो गई तो उसी के पास ही रहेगी, चाहे उसके हम बार बार कॉन्टैक्ट करें फिर भी हमारे अंदर ये नहीं फैलती। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डिजीज। द माल न्यूट्रिशनल इज द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ये माल न्यूट्रिशनल है, ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। डिजीज अकर लाइक एनीमिया, PEM, या फिर एडेमिक गोइट्री, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल और सैनिटेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर आता है द प्रॉब्लम इज लाइक, सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ सैनिटेशन, एक्सक्रीटर डिस्पोजल, हम डेफिकेशन इन ओपन एरिया। उसके बाद आता है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। इसके अंदर आता है प्रॉब्लम आर हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। इसके अंदर मेडिकल केयर प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम आर हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, ये ज़्यादा कॉस्ट की हो जाती है ड्रग और ये मेडिसिन, तो ये भी एक प्रॉब्लम भी है कि जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इन्हें एफर्ट्स नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है इन एडुकेट रिसोर्स टू ट्रीट डिजीज। एडुकेट मतलब प्राप्त मात्रा में डिजीज की ट्रीटमेंट करना। लैक ऑफ हेल्थ पीपल वर्कर्स, उनकी हेल्थ के अंदर लैक या फिर लैकनेस आना। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर क्या आता है? गुड हेल्थ इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। एक अच्छा मतलब अपनी हेल्थ बिल्कुल एक्यूरेट रखना, अच्छी रखना, ये हर एक ह्यूमन को राइट है। द हेल्थ डायमेंशन आर फॉलोज एज, जैसे कि पहले हम देखें कि हेल्थ क्या होता है, ये देख लेते हैं। हेल्थ इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबिंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसके अंदर यही बात है कि फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबिंग अच्छे से होना चाहिए, लेकिन कोई भी डिजीज वो नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ अब्सेंस होनी चाहिए। आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर सबसे पहले आता है फिजिकल डायमेंशन। इट इज़ द स्टेट ऑफ परफेक्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसके अंदर यही आता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो फंक्शन करे ना हमारी बॉडी, तो वो आ जाता है फिजिकल डायमेंशन के अंदर। थ्रू सेल्फ असेसमेंट ऑफ हेल्थ, हम खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं हेल्थ का। सिम्टम्स ऑफ आवर बॉडी कोज्ड, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। दूसरा आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन के अंदर आता है मेंटल हेल्थ। इसके अंदर आता है इट इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर यही बात है कि ये बैलेंस बना के रखे इंडिविजुअल और जो भी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है उनसे। दूसरा आता है मेंटल डायमेंशन। इसके अंदर आता है इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। इसके अंदर कोई भी मेंटल इलनेस या फिर बोल सकते हो कोई भी डिजीज वगैरह नहीं होता, ये नॉट मेयरली एब्सेंस होता है। द गुड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू एनी डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ। एक गुड मेंटल हेल्थ है वो, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्स करे हर एक सिचुएशन को अपनी उसकी लाइफ में। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो सिचुएशन आ जाए उनमें से हमें एक चूज करनी हो, तो उसके अंदर ये फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, फ्री हो उससे। वेल एडजस्टमेंट, हम अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें। रिसर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हम खुद को अच्छे से रिसर्च कर सकें। मेक बैलेंस बिटवीन सिचुएशन, दो सिचुएशन के बीच के बैलेंस को हम मेंटेन कर सकें। गुड सेल्फ कंट्रोल, अच्छे से कंट्रोल कर सकें। हैव द एबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को हम अच्छे से फेस कर सकें। उसके बाद तो सोशल डायमेंशन क्या होता है? इट इज़ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दोनों के दोनों इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा बनाए इंडिविजुअल के अंदर और इन्वॉल्वमेंट करे कम्युनिटी को। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होता है वास्तविक विकास। इसके अंदर आता है इट इन्वॉल्व द होलिस्टिक हेल्थ एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अंदर ये होलिस्टिक हेल्थ को इन्वॉल्व करता है और ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है हेल्थ को और डिजीज को। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पर्पज ऑफ लाइफ, ये हमारे पर्पज ऑफ लाइफ के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन होता है द मेंटल एंड इमोशनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन हेल्थ। इसके अंदर मेंटली और जो इमोशनली दोनों का होना ज़रूरी है। जब हमारा क्या होता है इमोशनल डायमेंशन उसको बोला जाता है, इन दोनों का इफेक्ट जरूरी है होना, वही जब भी हमारे हेल्थ के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ रिलेटेड टू ए गुड फीलिंग, ये एक अच्छी फीलिंग के लिए रिलेट करता है। उसके बाद आता है अदर डायमेंशन। अदर डायमेंशन के अंदर आता है कल्चर डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल, एजुकेशन, न्यूट्रिशनल, ये सारे डायमेंशन आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के अंदर आता है
बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, इसके अंदर आता है द फिजिकली एंड मेंटली ग्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ जीन्स। उनके जीन्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिटरमाइन किया जाता है फिजिकली और मेंटली। बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी के अंदर भी यही है कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि फिजिकली और मेंटली ह्यूमन बींग्स को ग्रेड किए जाते हैं उनके जीन्स के अकॉर्डिंग। ही और सी गेट्स टाइम ऑफ कॉन्सेप्टेशन, उनको टाइम दिया जाता है उनके कॉन्सेप्टेशन के लिए। इट कैन बी अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स, ये उसके एबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर जो भी अफेक्ट हो रहा है जीन्स वगैरह क्रोमोसोम वगैरह उनको अकर करते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेशन, इसके अंदर आता है दीज आर द कंपोज्ड ऑफ कल्चरल एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट एंड डेवलप ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। इसके अंदर आता है कि ये कंपोज किए जाते हैं जब कल्चरल कल्चरल और बिहेवियर पैटर्न आता है जब हमारी लाइफ के अंदर। ये लंबे समय तक भी होते हैं, पर्सनल हैबिट भी हो सकती है, फिर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं हमारे सोशलाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू न्यूट्रिशनल या फिर पर्सनल हाइजीन, बेसिक ह्यूमन हैबिट या फिर कस्टम या फिर कल्चरल, ये सब कुछ होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के अंदर आता है इट कैन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिजिकली सोशली एंड मेंटल इलनेस ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कोज। इसके अंदर ये डायरेक्ट फिजिकली भी सोशल भी मेंटल इलनेस भी सारे इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट कोज, जैसे कि हाउसिंग, वाटर सप्लाई, एयर, नॉइज पोल्यूशन, एयर या फिर नॉइज पोल्यूशन, इन दोनों में से। तो ये सब कुछ हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो ये होता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंदर आता है इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, ये भी हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सभी के ऊपर। उसके बाद आता है हेल्थ सर्विसेज, इट अकर ऑन एज वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज और प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ। इसके अंदर आता है कि ये सिर्फ खुद के पर्सनल या फिर कम्युनिटी सर्विसेज के लिए ये एक वाइड स्पेक्ट्रम है, और ये प्रिवेंशन बचाता है और प्रमोट करता है हेल्थ को। फॉर एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो इम्यूनाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद देखते हैं हम इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ के अंदर आता है वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंज, इट शुड बी स्पेसिफिक, वैलिड, रिएबल एंड रिविलेंट। कहने का अर्थ ये है कि ये इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं और चेंजिंग लाने के लिए, कि एक स्पेसिफिक है या फिर वैलिड है या फिर जो भी है, वो क्या करते हैं, वो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं हमारे हेल्थ के बारे में, मतलब एक टाइप से साइन इंडिकेट करते हैं वे। उसके बाद आता है कि पर्पस। पर्पस के अंदर देख लेते हैं टू मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, ये हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी को मेजर करते हैं। टू कंपेयर हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ये एक से दूसरी कंट्री को कंपेयर करते हैं हेल्थ स्टेटस को। टू असेस हेल्थ केयर नीडेड, ये हेल्थ केयर नीडेड को भी असेस करते हैं। टू मॉनिटर हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटी एंड प्रोग्राम्स, ये मॉनिटर भी करते हैं हेल्थ सर्विसेज की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ फॉलोइंग्स होते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ के। इसके अंदर सबसे पहले आता है मोरलिटी। मोरलिटी के अंदर क्या आता है, it is defined as the number of death per thousand and population per year in given community. For example के थ्रू number of death into थाउजेंड अपॉन में population in a year। कहने का अर्थ ये है कि कितने numbers of death, कितने की डेथ हुई है पर थाउजेंड, और जितने एक ईयर के अंदर पॉपुलेशन है उसमें से कितने पर्सनस की डेथ हुई है, तो वो बताती है मोरिलिटी। मोरबिडिटी क्या बताती है, इलनेस रेट या फिर हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करती है। इसके अंदर आता है कि जो भी नंबर ऑफ इलनेस है और पर थाउजेंड, लेकिन एक मिड ईयर के अंदर, ठीक है, ये उसको इंडिकेट करती है, क्या करती है, मोरबिडिटी। उसके बाद आता है क्रूड। क्रूड के अंदर आता है टोटल डेथ रेट, कि जितनी एक विलेज के अंदर कितनी डेथ हुई है उसकी पॉपुलेशन बताता है। बाद आता है एक्सेप्टेशन ऑफ लाइफ। इसके अंदर आता है नंबर ऑफ ईयर दैट विल लिव बाय दोज बोर्न बेबी अलीव इनटू ए पॉपुलेशन, द करंट इज स्पेसिफिक मोरलिटी रेट परसेंट। इसके अंदर यही बात है कि एक ईयर में कितने बंदे बोर्न हुए हैं, उस पॉपुलेशन को, जो करंट पॉपुलेशन होती है कितनी परसेंट है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फेंट, इन्फेंट मोरलिटी रेट। आता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डेथ अंडर वन ईयर ऑफ द एज, एक ईयर के एज के बच्चे कितने डेथ हुए हैं ईयर टू टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, कितने बंदों ने जन्म लिया है उसके अकॉर्डिंग इन द सेम ईयर पर थाउजेंड लाइव बर्थ, उसी पर थाउजेंड मतलब अपॉन में कि कितने बंदों ने लाइव जन्म लिया है, उसमें से कितने बंदे मरे हैं, और मल्टीप्लाई थाउजेंड, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, तो 1 साल के की बात हो रही है। उसके बाद आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर आता है द चाइल्ड ऑफ डेथ एट एज 1 4 ईयर गिवन ईयर पर थाउजेंड चिल्ड्रन इन दैट एट द मिड पॉइंट ऑफ द ईयर। इसके अंदर ये बात गई है कि जो नंबर ऑफ डेथ है 1 से 4 साल की, लेकिन पर थाउजेंड, और जितना एक मिड ईयर के अंदर जितनी, मतलब कि 1 से 4 साल के बच्चों की कितनी की डेथ हुई है 1 साल के अंदर, और मल्टीप्लाई थाउजेंड कितनी हुई है वो निकालते किस फॉर्मूले से, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर आता है इट इज़ द प्रोपोर्शनल
ऑफ टोटल डेथ करंट इन अंडर 5 ईयर एज ग्रुप। 5 साल से नीचे के बच्चों की कितनी डेथ हुई है वो बताते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर आता है इट इज़ डेथ ऑफ अंडर वुमेन। इसके अंदर उन वुमेन्स की कितनी डेथ हुई जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, वो बताते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो एक्सीडेंटल कोज ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, ओनली प्रेग्नेंट वुमन कितनी डेथ हुई है विद इन 42 डेज, ये इसके अंदर देखा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, इसके अंदर आता है मोर्टेलिटी रेट कैन बी काउंटेड फॉर स्पेसिफिक डिजीज। ये रेट सिर्फ काउंट किया जाता है एक स्पेसिफिक डिजीज के थ्रू, जैसे कि कम्युनिकेशनल नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज। उसके बाद आता है डिसेबिलिटीज इंडिकेटर। इसके अंदर आता है कि डिसेबिलिटीज रेट आर बेस्ड ऑन रेंज ऑफ डेली एक्टिविटी। ये जो रोजाना की एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर बेस होता है वो पेशेंट या क्लाइंट, जिस भी पेशेंट या क्लाइंट की हो रही है। ये दो के अंदर ग्रुप के अंदर डिवाइड होता है। पहला है इवेंट टाइप इंडिकेटर, दूसरा है पर्सन टाइप इंडिकेटर, कि किस इवेंट से हो रहा है या फिर किस इंसान का हुआ है, किस टाइप के पर्सन के। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर के अंदर आता है दीज आर एंथ्रोपोनेट्रिक मेजरमेंट, जैसे कि इसके अंदर हाइट या फिर वेट चिल्ड्रन का मेजर किया जाए, या फिर इसका लो बर्थ वेट, या फिर कितना इसका बर्थ वेट था, कितनी इसकी हाइट थी, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर के अंदर। उसके बाद आता है सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। इसके अंदर आता है जैसे कितने सोसाइटी के अंदर सुसाइड हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, या फिर क्राइम वगैरह जो भी हुए हैं, वोलेंस अब्यूज़ जो भी हो रखे हैं, वो सब कुछ काउंट होते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। इसके अंदर आता है इंडिकेटर रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑफ एयर वाटर एंड नॉइज। ये सब कुछ इंडिकेट करता है कौन, पॉपुलेशन ऑफ एयर वाटर नॉइज जो भी है, ये इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अंदर सबसे पहले देखते हैं द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज। ये कम्युनिकेशनल डिजीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले होता है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर के अंदर आता है सबसे पहले एज ग्रुप। एज ग्रुप के अंदर आता है सम डिजीज आर मोर फ्रीक्वेंट इन सर्टेन एज ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, पोलियो इन चाइल्डहुड, एसटीडी एचआईवी इन यंग एज ग्रुप, कैंसर हाइपरटेंशन इन ओल्ड एज ग्रुप। ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अंदर। होस्ट फैक्टर में सबसे पहला है एज ग्रुप, उसके अंदर सेकंड है सेक्स, उसके अंदर आता है देयर आर मोर डिफरेंस इन occurrence ऑफ डिजीज, जैसे कि थायरोडाइन फीमेल थायराइड। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेल के अंदर देखें तो हार्ट डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है। आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी होती है सम हार्मफुल जीन्स में लीड टू डिजीज। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं हार्मफुल जो कि डिजीज से लीड करते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम, जैसे खून निकलना, कलर ब्लाइंडनेस, कलर का चेंज होना, क्लिफ्ट लिप्स एंड पैलेट्स, ये सब कुछ आते हैं हेरिडिटी के अंदर। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल एंड ऑक्यूपेशन। द पुअर न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद आता है कि एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर के अंदर इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज ड्यू टू एजेंट लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट। हैं बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर आता है कि जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजो, पैरासाइट। न्यूट्रिशनल के अंदर देखते हैं जैसे प्रोटीन, फैक्ट, मिनरल्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ हो गए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाना। उसके बाद फिजिकल एजेंट देखें तो दीज आर लाइक हार्ट, कोल्ड, प्रेशर, रेडिएशन, ये सब कुछ। उसके बाद देखिए केमिकल एजेंट, तो ये मैटर, डस्ट, फ्यूल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ए हेल्थी इन्वायरमेंटल इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डिजीज। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो वो डिजीज से बच रहा है। फिजिकली इन्वायरमेंट देखें द मोस्ट ऑफ इलनेस डिजीज इन इंडिया आर ड्यू टू पुअर इन्वायरमेंट। ये पुअर इन्वायरमेंट की वजह से ये डिजीज इंडिया के अंदर कोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अनसेफ वाटर, कॉन्टामिनेटेड सोयल, पुअर हाउस एंड इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटर। उसके बाद बायोलॉजी VIR देखें तो दीज आर ड्यू टू एनिमल, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। उसके बाद देखिए सोशल इन्वायरमेंट, दीज आर लाइक कस्टम, हैबिट्स एंड कल्चर्स। उसके बाद साइकिल के अंदर सबसे पहले आती है कि इंक्यूबेशन पीरियड, ये 1 से 7 के दिन का होता है। इसके अंदर होता है द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। इसका काम होता है कि डिजीज है वो एंट्री करता है, हमारे इंटरनल टाइम उसका आता है वो बॉडी के अंदर, और ये क्या कितना साइन और सिम्टम्स इसके अंदर शो करता है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये 1 से 7 दिन का होता है। प्रोड्रोमनल पीरियड होता है, दिस इज द शॉर्ट विद इन द पीरियड रेंज फ्रॉम 1 से 4 दिन। द साइन एंड सिम्टम्स अपीयरेंस एंड इंक्रीज, इसके अंदर भी यही बात है कि ये छोटे टाइम के लिए होता है, 1 से 4 दिन का। इसके अंदर साइन और सिम्टम्स है वो दिखाते हैं और इंक्रीज होते हैं। फेस्टिकुलम पीरियड होता है, इट इज प्रेजेंट हाइएस्ट ऑफ डिजीज एंड कन्फाइंड डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल साइन एंड सिम्टम्स आर क्लियर। इसके अंदर साइन और सिम्टम्स सब कुछ क्लियर से हो जाता है, ये हाईएस्ट डिजीज होती है। वेकेशन पीरियड, इसके अंदर पेशेंट रिकवर फ्रॉम इलनेस, ये रिकवर हो जाता है इलनेस से। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसके अंदर देखते हैं द इंसिडेंट ऑफ डिजीज
द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, कोज ऑफ ट्रांसमिशन, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिजीज टू अवेयर कम्युनिटी। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके अंदर कुछ लेवल देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है द एक्शन टेकन टू ऑनसेट द डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटीज़। ये एक्शन एक बार लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको रिमूव कर सके डिजीज़ को, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? एक्शन टेकन विद हेल्थ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर बताया है कि जो एक्शन टेकन विद हेल्थ, जो हेल्थ के साथ जो भी एक्शन टेक मतलब किया जाता है, उसको आगे प्रोग्रेस किया जाता है ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, उस डिजीज को रिमूव करने के लिए। जैसे अर्लियर डायग्नोसिस देखा जाता है, फिर एडुकेट ट्रीटमेंट, जो पर्याप्त मात्रा में जो ट्रीटमेंट चाहिए वो किया जाता है। उसके बाद आता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में आता है कि एक्शन टेकन विद हेल्थ प्रमोशन टू रिड्यूस डिसेबिलिटीज। हेल्थ के साथ जो एक्शन लिया जाता है वो रिड्यूस करने के लिए डिसेबिलिटीज उसको प्रमोट किया जाता है, जैसे कि डिसेबिलिटीज लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन। उसके बाद आता है होम विजिट। होम विजिट क्या होता है? सीएचएन प्रोवाइड सर्विसेज डोर टू डोर फॉर प्रिवेंशन, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। इसमें बताया गया है कि जो सीएचएन है वो प्रोवाइड करवाता है सर्विस एक डोर से दूसरे डोर तक। क्यों प्रोवाइड करवाता है? ताकि प्रिवेंट हो सके, प्रमोट हो सके, क्यूरेटिव हो सके या फिर रिहेबिलिटेटिव हो सके, बचाव हो सके, आगे बढ़ाना हो या फिर केयर प्रोवाइड करवाना हो या फिर रिहेबिलिटेटिव करवाना हो। ठीक है। उसके बाद आता है इसका एम क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइडिंग बेस्ट पॉसिबल नर्सिंग केयर, जो भी नर्सिंग की केयर है वो बेस्ट अच्छी प्रोवाइड करवाना, इंप्रूविंग द हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर फैमिली, ये इंप्रूव करवाता है हेल्थ स्टैंडर्ड फैमिली की। मॉनिटरिंग हेल्थ प्रॉब्लम को मॉनिटरिंग करता है। डिजीज आइडेंटिफाई इन हेल्थ के अंदर जो भी डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करता है। असेसिंग द हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन लेवल एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड ऑफ फैमिली। रिड्यूसिंग एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है, और प्रोवाइड करवाता है एमसीएच, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मतलब मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्लान एंड पर्पजफुल। तो इसके अंदर आता है होम विजिट शुड बी प्लान एंड कंडक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड सर्विसेज गिवन लाइक सर्वे, एमसीएच सर्विसेज एंड होम नर्सिंग केयर। इसके अंदर आता है कि प्लान किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में। ठीक है। और फिर ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि सर्वे, एमसीए सर्विसेज हो गई, होम की नर्सिंग केयर हो गई, मतलब घर पर रहकर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट के अंदर आता है। उसके बाद आता है कि रेगुलरिटी के अंदर आता है होम विजिट शुड बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, द मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ सिलेक्टेड यूनिट एंड फैमिली। जिसके अंदर आता है कि कुछ सिलेक्टेड यूनिट वगैरह से अंदर ये कोऑपरेट किया जाता है रेगुलर इंटरवल, मैक्सिमम टाइम के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट किया जाता है होम विजिट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, द एम इज विजिट हैज टू बी चेंज टू अडोप्ट फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच। इसके अंदर वही बात है कि ये चेंज करवा देता है और अडोप्ट करवा देता है फ्लेक्सिबल अप्रोच। उसके बाद आता है डेवलपमेंट या फिर डेवलपिंग एंड रिलेशनशिप। इसके अंदर आता है कि होम विजिट है वो हेल्प करवाता है और ये एस्टेब्लिश करवाता है गुड रिलेशनशिप को बिटवीन नर्स एंड फैमिलीज मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है ये, और नर्स और फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप है वो अच्छा बनाता है। उसके बाद आता है एजुकेटिव। होता है ड्यूरिंग होम विजिट पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट पर्सनल हेल्थ, न्यूट्रिशनल, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। इसके अंदर आता है कि होम विजिट करते हैं और उनको पीपल्स को है वो एजुकेट किए जाते हैं अबाउट देयर हेल्थ। उसके बाद है इवेलुएट के अंदर होता है इट इज एसेंशियल टू इवेलुएट होम विजिट। ये उसके बाद जब भी होम विजिट के अंदर करता है तो ये रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है टाइम से टाइम, ओके, टाइम टू टाइम। उसके बाद आता है होम विजिट की मेरिट्स देख लेते हैं। नर्स हैज ऑब्जर्व होम एंड फैमिलीज एटमॉस्फेयर थ्रू होम विजिट। अगर जो नर्स है होम विजिट करेगी तो उसको फैमिलीज के एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा, वो ऑब्जर्व करेगी, तो ये क्या है? ये मेरिट्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है फैमिली मेंबर्स फील मोर रिलैक्स। फैमिली मेंबर्स है वो अच्छे से रिलैक्स प्रोवाइड करेंगे, फील करेंगे और कंफर्टेबल इन देयर ओवन होम, खुद के होम में वो अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे। उसके बाद आता है नर्स कैन क्लोजली ऑब्जर्व केयर गिवन टू पेशेंट बाय फैमिली मेंबर्स एंड कैन एडवाइज देम। इसके अंदर आता है नर्स है वो क्लोजली ऑब्जर्व करती है केयर और गिवन पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करवाती है बाय फैमिली मेंबर्स के थ्रू और एडवाइस करती है उन सभी को। अब हम डीमेरिट्स भी देख लेते हैं होम विजिट की। मेरिट के अंदर आता है मोर टाइम एंड एफर्ट्स इज नीडेड। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और एफर्ट्स की जरूरत होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व कंप्लीटली प्रोवाइडिंग टू एक्सटेंशन नर्सिंग सर्विसेज एंड केयर। इसके अंदर आता है कि पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट नर्सिंग सर्विसेज हो या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाए घर पर जाकर। लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्स, इम्प्रॉपर यूज ऑफ होम बैग, लेवल ऑफ फैमिली मेंबर्स, पर्सनल इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ स्किल इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसके अंदर आता है कि इसके पास कम इक्विपमेंट्स होते हैं, घर कंप्लीट रिसोर्स नहीं होते और वे हर एक चीज़ का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। फैमिली मेंबर्स का लेवल है वो इंक्रीज होता है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट बन नहीं पाता और लैक स्किल होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं बैक टेक्निक क्या होती है। बैक टेक्निक होती है हमारा लास्ट टॉपिक है, द नर्स प्रोवाइड हर एक्टिविटी एट होम एट द टाइम ऑफ होम विजिट। नर्स है जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है उस टाइम जब वो घर घर विजिट करती है, उसे कहते हैं बैक टेक्निक। उसके बाद देखते हैं कम्युनिटी बैक टेक्निक। कम्युनिटी बैक टेक्निक होती है द स्किल एंड नॉलेज आर प्रीपेयर्ड एंड सम इक्विपमेंट दैट आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर आर कीप्ड इन कम्युनिटी बैग। कम्युनिटी वो होती है, कम्युनिटी बैक टेक्निक के अंदर आता है कि जो स्किल और नॉलेज है वे प्रीपेयर किए जाते हैं और जो इक्विपमेंट्स है वे भी प्रीपेयर किए जाते हैं जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्पज़ होते हैं टू असेस इन
नीड्स ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली, जो फैमिली की नीड्स है इंडिविजुअल की है उसको असेस किया जाता है। टू प्रोवाइड इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड केयर, ये इमरजेंसी और फर्स्ट एड केयर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज, प्राइमरी मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करवाया जाता है कम्युनिकेशनल डिजीज में। टू प्रोवाइड एसेंशियल केयर टू इन्फेंट, चाइल्ड, ओल्ड एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्थ एजुकेशन ऑल्सो, ये प्रोवाइड किया जाता है केयर इन्फेंट को, चाइल्ड को, ओल्ड एज को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको, और हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक के अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लीनलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रोवेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स मटेरियल्स। उसके बाद आता है केयर ऑफ बैग, द बैग शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द हीट, डस्ट, रेन, इन सब से दूर रखना है, इसके अंदर आता है केयर ऑफ बैग के अंदर। उसके बाद हम आर्टिकल्स ऑफ बैग देख लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ बैग के अंदर आता है बैग, सोप, टाउल, ग्लव्स, थर्मामीटर, एंटीसेप्टिक लोशन, स्प्रिट लैब्स, टेस्टिंग ट्यूब, मेडिसिन, ओरल पिल्स, कॉपर टी, आईयूडी, हॉर्मोन्स, निडल्स, सीरिंज, कॉटन, शूटर, थ्रेड एंड एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे आते हैं आर्टिकल्स इन बैग। सो हमारा कम्युनिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।